ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले तक तमाम राजनीतिक दल सियासी उधेड़-बुन में लग चुके हैं। सभी पार्टियां अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर आगामी चुनाव की रणनीति पर काम कर रही है। तो वहीं पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। निषाद के इस बयान से बीजेपी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर दिखाई देने लगी है। साथ ही संजय निषाद ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान भगवान राम को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। संजय निषाद ने भगवान श्री राम को राजा दशरथ का तथाकथित पुत्र बताया। संजय निषाद के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमाना तय है। वहीं सियासी जानकारों का कहना है कि इस बयान का बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच जारी गठबंधन पर भी आंच आ सकती है। बता दें, अपने चुनावी कार्यक्रम के तहत न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए भगवान श्री राम को लेकर डॉक्टर संजय निषाद ने विवादित बयान दिया है। निषाद ने कहा कि राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। अगर उनके माँ बाप, राम के माँ बाप नहीं समझ पाए कि राम भगवान है, नहीं तो निकालते नहीं, अयोध्यावासी नहीं समझ पाए, और 1000 ऋषि मुनि तमसा नदी किनारे चंदन लगाए कि ये राजकुमार हैं, और इनको नहीं समझ पाए। निषाद राज पहले ऐसे व्यक्ति रहे कि वो भगवान, निषाद राम के अंदर भगवान की शक्ति, अगर भगवान को कोई पहचाने तो वो सुपर गॉड होता, भगवानों का भगवान। इस दौरान संजय निषाद ने बीजेपी सरकार से भगवान श्री राम और निषाद राज की गले मिलते हुए प्रतिमा लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी से निषाद राज का किला बनाने की भी मांग की है। भगवान राम को लेकर दिए विवादित बयान के अलावा डॉक्टर संजय निषाद ने आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच जारी गठबंधन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। संजय निषाद ने ANI से बात करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि अगर बीजेपी ने हमारी शर्तों को नहीं माना तो इसका असर गठबंधन पर भी पड़ेगा। संजय निषाद ने कहा कि 9 नवंबर से निषाद पार्टी आरक्षण को लेकर प्रदेश भर में एक मुहिम चलाएगी। समाज की मांग है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। ऐसे में अगर वोट बटेगा तो उसका लाभ दूसरे दलों को होगा। संजय निषाद ने बताया कि प्रदेश में 80 सीटें ऐसी हैं जिसमें अनुसूचित जाति बहुतायत में हैं। ऐसे में हमें भी उनमें शामिल करके बीजेपी हमारा हक दिलाए तो समाज अगले चुनाव में उसे सत्ता की चाबी सौंपेगा। निषाद ने कहा कि उनके समुदाय के लोग उन्हें तब तक वोट नहीं देंगे जब तक आरक्षण नहीं दिया जाता है। अब ये भाजपा सरकार का कर्तव्य है कि वो अपना वादा पूरा करे। भाजपा ने अगर अपना वादा पूरा नहीं किया तो इसका गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। वहीं ANI को दिए अपने वक्तव्य में संजय निषाद ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के वक्त वोट तो सभी पार्टियों ने निषाद समाज का लिया है, लेकिन किसी दल ने अभी तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया। अगले चुनाव में कुछ लोग वोट बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हमारा बीजेपी से आधिकारिक गठबंधन है। ऐसे में हम अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। निषाद ने कहा कि प्रयागराज में कुछ सीटें निषाद बाहुल्य है। अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति आधारित वोट बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी राजनीतिक दल चुनाव आते आते इन जातियों की तरफ अपना रुख अख्तियार कर लेते हैं। इन्हीं पिछड़ी जातियों में से एक प्रमुख जाति है निषाद। मछली मारने या जिनकी रोजी रोटी नदियां तालाबों पर निर्भर रहते हैं, वैसी जातियां इसमें आती है। इसमें केवट, बिंद, मल्लाह, कश्यप, नोनिया, मांझी, गौंड जैसी जातियां आती है। उत्तर प्रदेश की करीब 5 दर्जन विधानसभा सीटों पर इनकी अच्छी खासी आबादी है। इसलिए निषाद समुदाय राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, UP। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।